हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 15 तक देखा था, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको देखना है कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स है। स्पेशल इंटीग्रल्स कैसे बनेगा, अब तक आपने जो देखा था वह जो आपका इंटीग्रेशन बाई क्या था, पार्ट्स था। आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स देखा जिसमें प्रोडक्ट रूल देखा। अब इसमें क्या है कि कुछ थोड़ा सा हट के इसका अलग फार्मूला है स्पेशल इंटीग्रल्स का। अब क्या चीज है उसको ध्यान से देखिए, है ना। आप चाहेंगे तो हम पीछे वाला जो बताए हैं उस पर आप बनाने के लिए, तो इसमें आपको दिक्कत होगा, है ना। कुछ अलग नियम चलते हैं, इस नियम के अनुसार हम लोग सोल्व करते हैं। देखा जाए, आइए हम लोग पहले दर्द की दवाई देखते हैं। देखिए दर्द की दवाई क्या कहता है। कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला का नाम है आपका इंटीग्रेशन में ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, यहां डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये आपका हो गया फार्मूला। इस फार्मूला पर आपका सवाल बनेगा। हमने क्या कहा समझिए, आपका फार्मूला कहता है इंटीग्रेशन में ई के पावर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट है एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ होता है, ऑफ माने काम माने गुना होता है, एफ एक्स बोल सकते हैं, प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का फार्मूला आपके पास ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। देखो कहने का मतलब है ना कि आपको जो है इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। आप लोग पढ़े हो डिफरेंशिएशन, याद करो। वाई का डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़े हो, डी वाई बाई डी एक्स पढ़े हो, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हो आप, एफ डैश एक्स पढ़े हो ना। आपको ध्यान रखना है कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आएगा, है ना। अब जिसका डिफरेंशिएशन करने पर जो आ रहा है, इसे इसका डिफरेंशिएशन ही आया, ओके। तो आंसर जब लिखोगे तो जिसका करने पर जो आ रहा है वह वाला आपका आंसर हो जाएगा। ई के पावर एक्स उसको साथ में लिख दीजिएगा, गुना आंसर आ जाएगा। हम एक सवाल के माध्यम समझाते हैं, थोड़ा सा ही समझने परेशानी होगा। हमने क्या कहा समझिए। सबसे पहले आप देखें किसको डिफरेंशिएशन करने पर कौन आ रहा है। आप अगर एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो एफ एक्स तो नहीं आएगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। तो जिसको करने पर डिफरेंशिएशन अगला आ रहा है, जिसको किया जा रहा है वो अभी बगल में ई के पावर एक्स दोनों सटा के लिख देंगे, अब प्लस सी, यही आपका फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसको स्पेशल इंटीग्रल्स बोला जाता है डियर। मैं यहां लिख देता हूं स्पेशल इंटीग्रल्स। देखिए क्या है, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए आप। आइए हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में ठीक उसी तरह से हम लोग देखिए इसको लेट कर लेते हैं। लिखेंगे लेट आई इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन का चिन्ह देना है, ई के पावर का लगाना एक्स, यहाँ का लगा दीजिए। यहाँ आपके पास साइन एक्स है और प्लस क्या है, कोस एक्स है। किसी को आपत्ति है डियर, यहाँ का लगा दिए डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसको डिफरेंशिएशन करने पर अगला जाए। अगर हम कोसेक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, आप पढ़े हो ना। देखो कोसेक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हो, माइनस साइन एक्स। सी लगा रहा तो माइनस लगता है, तो सर यहाँ पे माइनस तो है नहीं। अगर हम लोग साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आ जाएगा। इसका मतलब कि यह वाला जो वैल्यू हम लोग के पास है, ये वाला एफ एक्स है और ये वाला क्या है, एफ डैश एक्स है। इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आ रहा है, तो यहां फार्मूला के अनुसार हो जा रहा है आपके पास ई के पावर एक्स, अब एफ एक्स लिख दिया प्लस सी, आंसर हो जा रहा है आपका। ठीक उसी तरह से कुछ नहीं करना है, इसको आप क्या करोगे जरा ध्यान से देखना। हम लोग लिखेंगे आई इक्वल टू हो गया हमारे पास ई के पावर क्या एक्स, अब एफ एक्स क्या है साइन एक्स, अब प्लस का लिख दिए, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपसे कहता है आप हमें बनाइए, आप हमें बनाइए। देखिए इसको हमने लेट कर लिया, ठीक उसी तरह से लेट आई इक्वल टू हमारे पास हो गया
इंटीग्रेशन में हो गया एक्स ई के पावर एक्स डिवाइडेड बाई काहू कन्हाई तो लगल ही वहां भाई। चला हमने सवाल को चुपचाप उतार दिया। अब कहो कि सर ना एकरा में एफ एक्स का पता ना एफ डैश एक्स का पता, ठीक है, तब कैसे होगा? तो सोचिए मत, दिमाग लगाते हैं हम लोग। देखिएगा हम लोग एक काम करते हैं, ई के पावर एक्स को पहले लिखते हैं, कहते हैं कि भैया एक्सक्यूज मी ई के पावर एक्स को हम कहां कर दिए, यहां हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। देखना जरा, यहां पे आपके पास एक्स है, अब नीचे आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स का क्या है होल स्क्वायर। दिमाग लगाना पड़ेगा। 16 नंबर एकदम इजी था, उठाइए और पटक दीजिए, आंसर ले आइए। हम लोग क्या किए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट का कर दिया क्लोज कर दिया, यहां क्या लगा दिया dx। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। क्या किया हमने, देखिए ई के पावर एक्स को बाहर लिखा है, क्योंकि फार्मूला में देखिएगा ई के पावर एक्स आपका क्या है बाहर है, ई के पावर एक्स को हमने बाहर कर दिया। यहाँ एक्स था बटा में इतना, देखो तो फिर से गुना कराओगे तो यही चीज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये देखो यार चितरंजन, चलो अब एक काम करते हैं, याद करो, देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स तो है 1 नहीं है, क्यों ना हम इसको 1 यहाँ पे ऐड कर दें। 1 क्या कर दें, ऐड कर दें। जब ऐड करते हो 1 तो ध्यान देना 1 आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि मान क्या रहे, बराबर रहे। हम इसमें जो है 1 प्लस एक्स था, हमने एक्स को सोचा कि 1 जोड़ते हैं ताकि इसके जैसा आ जाए। 1 हमने जोड़ा तो यहाँ 1 का किया घटाया। अब हम क्या करते हैं, हम लोग इतना बटा इतना लिखते हैं और माइनस इतना बटा इतना लिखते हैं। बात को समझ रहा है? चलो देखो कैसे हो रहा है। आई इक्वल टू ई के पावर एक्स बाहर है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक बार आप इतना बटा इतना लिखिए, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप थोड़ा मुस्कुराएं, माइनस का चिन्ह है 1 बटा इतना, बात को समझ रहा है। 1 प्लस एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज किया, यहाँ क्या लगा दिया dx लगा दिया। अभी तक हमने भी कुछ नहीं किया, देखो बस इतना बटा इतना लिखा है, भिन्न के घटाव के नियम के अनुसार फिर से एलसीएम लेकर हल किया जाए तो सेम प्रोसेस आ जाएगा। अब 1 बटा इतना लिख दिया, क्लियर। अब देखना जरा, इसके पावर 2 है, अब इसके पावर क्या होगा 1, अब नहीं तो 1 प्लस एक्स है, देखो यहाँ ऐसे आएगा 1 प्लस एक्स मान लो, अब नीचे 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कौची एक्स, इसको 2 बार लिख सकता है। अरे 5 का स्क्वायर बोले तो 5 इंटू 5, इतना का स्क्वायर इतना गुना इतना, एक वो क्या हो जाएगा आपका कैंसल आउट, एक बचेगा ना। चलिए इतना तो समझदार है आप जो ये टर्म है इससे आप काट सकते हैं, स्क्वायर आपका कैंसल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा देखिए जरा, हो गया आई इज इक्वल टू हमारे पास हो गया ई के पावर एक्स 1 डिवाइडेड बाई क्या बचा आपके पास 1 प्लस एक्स, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर खत्म हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या है होल स्क्वायर। यहां हो गया आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर। अब देखना जरा यहाँ कहा लगा दिया हम dx। अब यहां सोचना है कि फार्मूला आपका क्या कहता है। फार्मूला देखिए आपका कह रहा है, क्योंकि हमारे पास जो हमने देखा था फार्मूला था आपके पास इंटीग्रेशन में ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यहाँ dx इक्वल टू क्या था आपके पास ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस क्या था सी। सर इस फार्मूला के अनुसार देखिए तो सर अब पता कीजिए कि एफ एक्स होगा कि एफ डैश एक्स होगा। आप दोनों में से डिफ्रेंसिएशन करके देखिए, इंटीग्रेशन नहीं डिफ्रेंसिएशन। अगर इसको डिफ्रेंसिएशन करने पर अगर ये आएगा तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, अब ये एफ एक्स हो जाएगा। इसको डिफ्रेंसिएशन करने पर अगर ये आएगा तो ये हो जाएगा एफ एक्स, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या? अब देखो जरा हम इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं रफ में, देखना जरा। आपको याद होगा डियर कि हम लोग 1 अपॉन 1 प्लस कुछ है एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना तो जरा। मान लो पावर में इसका 1 छिपा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स का यहाँ क्या हो गया -1, नीचे क्या आएगा जरा बताओ 1 प्लस एक्स आएगा,
नीचे 1 प्लस का आएगा x, समझ रहे हो ना, पावर में जो रहता है उसके नीचे वाला आता है। फिर चेन रूल के अनुसार ही ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1 प्लस का हो गया x, नीचे का हो गया dx। अब देखना जरा, इसको x मान लो, x के पावर n, पावर कहाँ आता है पीछे, यानी कि -1 आ गया पीछे, -1 पावर कहाँ आया पीछे। अब देखना जरा, तो पावर में से क्या घटता है, समझ में आ रही बात ना, 1, तो -1 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा। अब 1 का डिफरेंशियल क्या होता है 0, अब x का क्या होता है 1, तो इसकी तो चर्चा नहीं करेंगे, बात को समझ रहा है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, अब x का होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज आएगा। अब पावर में ऊपर -2 है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 अपन क्या हो गया 1 प्लस x का ऑल स्क्वायर। अब जरा देखना, इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आ गया, यानी कि e वाला fx हो गया और u वाला f डैश x हो गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, आ जाओ देखो, ये हमारे पास हो गया डियर fx, अब ये हो गया हमारे पास कौन चीज f डैश x। बात को समझा जा रहा है ना। अब बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला के अनुसार उठा के यहाँ पे क्या कर दीजिए, रख दीजिए। देखिए अब हमारे पास हो गया i इक्वल टू हो गया fx के जगह पे, अच्छा e के पावर x पहले है फार्मूला में, यहाँ देखो e के पावर x लिख दिया, fx जगह पे क्या हो गया 1/1 प्लस x प्लस क्या हो गया। आप कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी है, आंसर मिलाना पड़ेगा, तो आपको इसको ऊपर रख देना, e के पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस क्या हो गया x प्लस क्या हो गया c, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेगा, इसको उतार लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जी सर, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सर, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको सब फार्मूला याद रखना पड़ेगा, याद है कौन पार्ट पढ़े थे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2। इस सुविधा आदमी के पढ़ाई को ले बैठा, रियल में बताता हूं, अब उस तरह से होनहार बच्चे नहीं आ रहे हैं, अब वैसन में होनहार हो रहे हैं जो अगला देख के परेशान हो जा रहा है कि वो इसे कर सकता था। अब e के पावर x, सवाल आपका क्वेश्चन कहता है 18 नंबर, ध्यान दीजिए सर क्या कह रहा, पहले इसको लेट कर लेते हैं, क्या ये लेटिए चाचा। i इक्वल टू हमारे पास हो गया e के पावर x इंटू क्या आपके पास, हमारे पास है e के पावर x इंटू 1 प्लस क्या है साइन x अपॉन 1 प्लस क्या है cos x, यहाँ क्या लगा दिए dx। बात को समझ रहे हो। देखो हम पहले कुछ दर्द के दवाई देते हैं आपको, अब कैसा दर्द के दवाई है देखना, कहता है आपने पढ़ा होगा 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू फार्मूला है आपके पास 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। आपने पढ़ा होगा ये कहां से आता है, देखो ये फार्मूला इसे आता है, पढ़ा होगा 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू फार्मूला पढ़ा होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स। 2x तो एक x है, तो यहाँ एक x होगा तो x बाई कितना होता है 2 हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा अगर यह प्लस रहता है तो कोस में होता है, और माइनस होता है तो साइनस में होता है, साइन में होता है, प्लस तो कोस में और माइनस रहेगा तो साइन में। ये सब आपको फार्मूला बताया गया, डिफरेंशिएशन में भी सब मिल रहा था यार, समझ गए ना। चलिए अब और चीज ध्यान दीजिएगा, हमने साइन 2x का फार्मूला पढ़ा है, याद करो क्या है आपके पास 2 साइन x इंटू क्या है कोस x। तो सर साइन 2x है तो 2 साइन x इंटू कोस x, तो अब हम लोग अगर यहाँ 2x है तो एक x हो गया, तो अगर यहाँ एक x रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन x इजकल टू 2 साइन x बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा कोस x बाई 2। बात को समझ रहा है। अब यहां देखो ये फार्मूला आपको यहां काम करेगा, मैं क्यों लिखा हूं आप देखो इसको, तो अगर हम इसको ऐसा कर दे, देखना जरा e के पावर x है स्क्वायर ब्रैकेट हमने दे दिया, हम एक बार 1 बटा इतना लिखता हूं और एक बार साइन बटा का लिखता हूं इतना लिखता हूं, किसी को आपत्ति नहीं है। हमने क्या लिखा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का लिख दिया कोस x लिख दिया, प्लस फिर क्या लिखा हमने साइन x बटा का लिखा 1 प्लस कोस x, यहां क्या हो गया आपके पास dx, ठीक है ना सर। हमने क्या किया 1 बटा इतना लिख दिया और साइन x बटा इतना लिख दिया, डोंट माइंड। चलिए अब देखिए सर कुछ फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए,
सर आप डायरेक्ट इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। तब हम फार्मूला जो लिखे हैं, जो दवाई दिया गया है विटामिन के साथ, देखिए इसको, चलिए देखा जाए। 1 तो ऊपर है, देखो दर्द के पहले दवाई 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, हम लोग यहाँ कहा लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना डियर। चलो देखो साइन एक्स का भी दवाई देवल है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, यहां रखेंगे हम लोग 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, फिर से वही 1 प्लस कोस एक्स, क्या आपके पास फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां लगा दिया हमने 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया, क्या लगा दिया dx लगा दिया। आप एगो कोस एक्स बाई 2 से एगो स्क्वायर इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, डबल है ना, अभी 2 से 2 क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपके पास जो सिचुएशन आ रहा है देखना जरा, ई के पावर एक्स, हमारे पास देखो तो 1 बटा कोस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1 बटा कोस बराबर सेक होता है। आपने पढ़ा होगा 1 बटा कोस एक्स इक्वल टू, क्या पढ़ा आपने, सेक एक्स। आपने ये भी पढ़ा होगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इक्वल टू, क्या पढ़ा होगा, टेन एक्स पढ़ा होगा। चलिए आइए इस फार्मूला का भी यहाँ इस्तेमाल करेंगे। वो 1/2 तो जो कहते हो छोड़ दी इसको, 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर में देखो कोस एक्स है तो सेक एक्स है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, अब x/2 ना, x/2 यहाँ प्लस है, साइन बाई कोस, यहाँ डबल कोस था, एक कटा है ना, एक बचा है, साइन बाई कोस कितना हो गया आपके पास 10 हो गया, यहाँ क्या लिखोगे आप 10x/2, क्लियर। स्क्वायर ब्रैकेट क्या कर दिए बंद, यहाँ क्या हो गया dx। सर देखियो अब आसान हो गया, अगर आप हेलो अगर इसको आप fx मानते हो तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ए वाला आएगा, कंफर्म आएगा। अगर इसको आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये नहीं आएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर मैं आपको रफली मेंटेन करता हूं, देखना जरा, जैसे मैं क्या कर रहा हूं देखना, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो इसका, देखो 10x/2, बताना तो जरा नीचे का आएगा, चेन रूल के अनुसार x/2 आएगा, अच्छी बात है, ऊपर जाएगा ना तो 1/2 इसमें से बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा dx। देखो तो इसको x पढ़ियो तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स के जब क्या x/2, 1/2 बाहर रह गया ना, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो इसको पहले देख रहा है 1/2 सेक स्क्वायर x/2 आ रहा है। इसका मतलब ना सर, यह हमारे पास fx है, अब यह हमारे पास f'(x) है, जय हो। इसका जो मतलब हुआ कि फार्मूला के अनुसार अगर आते हो, चलो हम इसको नेक्स्ट पेज में उतार देता हूं। हमारे पास हुआ, देखना जरा, i हमारे पास क्या हो गया e के पावर x, यहां क्या था 1/2 सेक स्क्वायर x/2 प्लस क्या था 10x/2, यहाँ क्या था dx। हमारे पास सर ये वाला क्या आया था, देख लो, ये वाला हमारे पास fx था, क्या था f'(x) था, ये हमारे पास fx है, अब ये हमारे पास f'(x) है। देखना जरा, चूंकि फार्मूला कहता है हमारे पास कि इंटीग्रेशन में e के पावर x fx प्लस f'(x) dx इक्वल टू हमारे पास क्या है, हमारे पास होता है e के पावर x fx ना, fx प्लस क्या हो गया c। देखो अब एक काम करियो, ये तो फार्मूला हो गया, देखो i e के पावर x लिखोगे, fx कौन हो गया आपके पास 10x/2, यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 10x/2 प्लस c, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात को समझ रहा है। देखिए 19 क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है, पहले आप इसको लेट कर लीजिए, कहेंगे आइए लेट i हमारे पास हो गया e के पावर x, या 1/x है
-1/x का क्या है स्क्वायर, यहाँ क्या लगा दिए dx। देखो 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा ना -1/x²। देख लो यहाँ 1/x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा है -1/x²। इसको हमने प्रूव भी करके बताया था, कैसे किया था देखना। x के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। बात को समझ रहा है, ऐसे होगा -1 ऊपर जाएगा ना, यहाँ हो गया -1, नीचे का आएगा आपके पास x आएगा ना। चलिए अब देखना तो x उधर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। x के पावर n, पावर कहा गया पीछे, अब पावर में से क्या घटेगा, -1 में से 1 घटता है ना फॉर्मूला के अनुसार, तो -1 इंटू का x के पावर। तो देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 ऊपर पावर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो -1/x² हो गया ना। तब सर सीधी सी बात, नो बकवास। देखो ये हमारे पास क्या हो गया, देखो ना जरा, ए हमारे पास हो गया f(x), अभी क्या हो गया f(x). तब फार्मूला हमारे पास क्या कहता है, देख रहा है ना, फार्मूला हमारे पास है e के पावर x f(x) प्लस f(x) इक्वल टू हमारे पास क्या है e के पावर x f(x). जितना भी सवाल बनाना सब फार्मूला को, चाहे मेन टॉपिक होता है उसको लिख दिया करो बगल में। चाहे मान लो इसी का डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन जैसे अभी हमने बनाया ना उसको बना दिया करो साइड में, अब लिख देना रफ, आकि अगला को लगता है ना कि बच्चा अपने दिमाग से बनाया है। ठीक है ना, हमने तो खाली जो SG से छापत रहना खाली। CCTV कैमरा लगाता था पहले तो वो सब खत्म हो गया, लेकिन आज तक कैमरा का रिकॉर्ड नहीं गया सरकार के पास, सब चालू ना है बाबू। देखिए तब फार्मूला के अनुसार आई इक्वल टू क्या होगा हमारे पास e के पावर x, f(x) का वैल्यू कितना है 1/x प्लस क्या हो गया c। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, e के पावर x बटा में क्या हो गया x। समझदार बच्चा चलो x काट देता है, तो लोग समझदार है ना, चलो ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है, ठीक उसी तरह से हम इसको भी लेट कर लेते सॉल्यूशन में। लेट आई इक्वल टू हमारे पास हो गया x-3 है ना, यहाँ क्या है e के पावर x, अब नीचे का आपके पास x-1 के पावर क्या है 3, यहाँ क्या लगा दिए dx। देखिए काम करते हैं, हमको फार्मूला के अनुसार बैठाना पड़ेगा ना, क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या कहता है, आपका दर्द की दवाई दिया गया था, देखिए याद कीजिए, आपके पास था e के पावर x f(x) प्लस f(x) dx ना, इक्वल टू था हमारे पास e के पावर x f(x) प्लस क्या था c। चलिए याद कीजिए, देखिए तो e के पावर x पहले है ना सर, चलिए e के पावर x को हम पहले करता हूं, यहां लिखा e के पावर x को कहां कर दिए पहले। देखो यहां पे हमने देखना x-3 है ना, x माइनस कितना है, अभी थोड़ा सा रुकना जरा, नीचे वाला को उतारो आप, x-1 का क्या है ऑल क्यू, समझ रहा है। यहां पे मान लो हम dx लगा दिए, देखो ये जो 3 है हम चाहते हैं ना कि ये वाला जो नीचे वाला टर्म है वो पहले यहां हो, x है माइनस है सर, यहाँ 1 है, यहाँ कौन सी है 3 है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दे, किसी को आपत्ति है। देखिए हमने क्या किया, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -3। देखो इसके जैसा हमने ले आया, अब एक काम करना, आप करना इतना बटा इतना माइनस इतना बटा इतना, लिख सकते हो इसको ना। चलिए भिन्न के जोड़ के नियम के अनुसार हम लोग आते हैं सर, हमारे पास हो गया आई इक्वल टू, देखना जरा e के पावर x बाहर है, इसको हम लिख सकता हूं, चलो स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखता हूं, हमने लिखा x-1 डिवाइडेड बाई x-1 के पावर कितना है 3, यहां पे हमने लिखा -2 डिवाइडेड बाई x-1 के पावर क्या है 3,
स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया, क्या लगा दिया dx। सर अब जनरली अब चाहूँ कि इसको एफ एक्स मान लो तो ये एफ डैश एक्स आ जाएगा, ऐसे नहीं, अब इसको हल होगा सर। देखो इसको पावर में 1 है, अब यहाँ पे 3 को है, ये कट जाएगा, कितना में कट जाएगा सर 2 बार में। तो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म बचेगा ई के पावर एक्स, यहाँ का बचेगा, अच्छा सॉरी सब कट गया ना, तो यहाँ का बचा 1, यहाँ का बचा x माइनस 1 का स्क्वायर बचा ना। यहाँ देखो यहाँ 2 अपन क्या हो गया आपके पास, x माइनस 1 का पावर कितना है 3, यहाँ का आपके पास dx। अब देखो इसको आप एफ एक्स मानते हो कि इसको मानते हो, देखना आप इसको डिफ्रेंसिएशन करना जरा, आइए हम लोग रफ में करते हैं। हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं एक्स माइनस सॉरी 1 अपन है ना, 1 अपन आपके पास है x माइनस 1 का क्या है होल स्क्वायर। अब नीचे आपको क्या लगाना है, मान लो dx है, देखो इसको कैसे लिख सकता है, पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 के पावर -2, नीचे देखो क्या आएगा आपके पास x माइनस 1, फिर इसको एक बार ऊपर ले जाना चाहो तो हो गया x माइनस 1, अब नीचे क्या जाएगा आपके पास dx। देखो चेन रूल्स हो गया, अब इसको x मानो, x से पावर कहाँ गया पीछे, अब पावर में से क्या घटता है, समझ में आ रही बात ना 1, तो यानी कि -2 में से 1 घटेगा तो कितना जाएगा, x का 1 होता है 1 का 0, गुना कराओगे तो सेम प्रोसेस आएगा ना, यहाँ हो गया -2, पावर नीचे आएगा तो कितना हो गया x माइनस 1 के पावर का हो गया 3। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आ रहा है, ये वाला एफ एक्स सही वाला कौन सी है एफ डैश एक्स है। चलिए फार्मूला के अनुसार आप उठा के रख दीजिए, आंसर आपके पास आ गया है 20। देखिए ये हमारे पास हो गया एफ एक्स हो गया, आई वाला हमारे पास एफ डैश एक्स हो गया। हम लोग फार्मूला के अनुसार लिखेंगे आई इक्वल टू हमारे पास है क्या ई के पावर एक्स एफ एक्स, एफ एक्स हमारे पास क्या हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, आप इसको चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो ई के पावर एक्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया सी, ठीक है ना, उतार लीजिए इसको।